सारे जो कर्माज होते हैं ना, वो हम सबको भोगने पड़ते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों। दूसरी चीज़ कि हमें कोई इंसान दुख दे देता है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, कोई हमारे साथ धोखा करता है, या कोई हमें ठेस पहुंचाता है, या कोई हमारे साथ मतलब कि क्या बोले झगड़ा करता है। तो ये सारे जो लोग होते हैं ना, ये कोई और नहीं होते हैं बल्कि हमारे कर्म ही होते हैं, जो हमें किसी रूप में भोगने होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने इन कर्मात से पीछा छुड़ाने के लिए हम अपने दिमाग में अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। हम भी बोलते हैं कि जैसा टिट फॉर टैट, वो जैसा किया उसके साथ हम वैसा ही करेंगे, उससे हम बदला लेंगे, उससे हम ऐसे झगड़ा करेंगे, या उस चीज़ को हम ये करते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने के बाद आपके जो कर्माज है ना, फिर से आपको दोबारा रिपीट होंगे और आपको दोबारा भुगतना होगा, जो कि आपको बहुत पेन देगा। क्योंकि कर्म ही तो हमारे हैं जो हमें किसी रूप में, कोई शारीरिक बीमार होता है, कोई मानसिक बीमार होता है, तो किसी के घर में कलह कलेश ज़्यादा होता है, उसके परिवार अच्छे नहीं होते, किसी का बेटा अच्छा नहीं होता, किसी की बहू अच्छी नहीं, किसी की सास अच्छी नहीं, तो किसी का पति अच्छा नहीं। ये सारे हमारे कर्म ही हैं। उसके बाद जब कोई हमें मतलब धोखा देता है या फिर हमें हमारे साथ चीट करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही होते हैं। हमारे कर्म ही होते हैं जो उस इंसान के जरिए हमें कष्ट पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि कर्म आपको अच्छे करने हैं, क्योंकि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। आप चाहेंगे भी ना कि इस कर्म को हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें, तो ये आपने, इसका भी एक निश्चित टाइम है, एक समय है। ये अपने समय से ही मतलब ख़त्म होगा। जितना आपको भुगतना है आप भुगत लेंगे, तभी ये चीज़ें समाप्त होंगी। तो चलिए आज मैं इसी विषय में बात करूंगी कि कर्माज कैसे हमारे पीछा नहीं छोड़ते हैं और किस रूप में हमें भुगतना होता है, अच्छा या बुरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कर्माज। कर्मा क्या है? कर्मा हमें कैसे दंड देता है? हमें अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए? हमारे साथ ही गलत क्यों? हमें ही बार बार दुख क्यों मिलता है? हमने क्या किसी का बिगाड़ा जो भगवान मेरे से साथ ही बार बार गलत करते हैं? तो इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो दोस्तों आज मैं बात करती हूँ कर्म। कर्माज हैं क्या? कर्माज कहीं और से नहीं, कोई हमें दुख नहीं देता, कोई हमारे साथ गलत नहीं करता, हम खुद ही खुद के साथ गलत करते हैं। और जब वो चीज़ें हमारे सामने किसी और के रूप में आता है, क्योंकि हम खुद से खुद को दंड देंगे नहीं, क्योंकि इंसान, कोई भी इंसान कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो दूसरे को मार सकता है, दूसरे को दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वो खुद इंसान खुद को दुख कभी नहीं पहुंचाता है। खुद को दुख खुद कब पहुंचाता है? जब वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वो मानसिक स्थिति जिसकी सही नहीं हो, तभी वो इंसान खुद को ही खुद से दुख पहुंचाता है, और वो भी एक गलत कर्मा ही है। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी, तो शायद चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए कि कर्माज कैसे हमें मिलते हैं और क्या क्या हमें अच्छा और बुरा भुगतना पड़ता है। एक ब्राह्मण थे, पंडित, जो किसी नगर में रहते थे। उनकी स्थिति जो थी काफ़ी गरीब थे। वो गरीबी के कारण से उनके घर में 2 वक्त की रोटियां भी ढंग से नहीं चलती थी। इसी में ब्राह्मण की एक बेटी हुई। ब्राह्मण को लगा कि भाई इस बच्ची का शादी ब्याह हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए ब्राह्मण को लगा कि भाई हम यहाँ से जाते भगवान के शरण में चले जाते हैं और भगवान की तपस्या करेंगे, हो सकता है भगवान खुश होके हमें कोई रास्ता दिखा दें, हमारे ऊपर कृपा कर दें। और वो पंडित चले जाते हैं घर से और बिना किसी को बताए वो चले जाते हैं तपस्या करने। धीरे धीरे ब्राह्मण की जो लड़की होती है वो बड़ी हो जाती है। अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वाले जो भी होते हैं उस लड़की को देखते और यही सोचते हैं कैसा है इसका बाप जो इसको ऐसे में छोड़ के इस परिवार को ये चला गया, इसका पिता। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। गांव वाले, आपको पता है गांव समाज में लोग जब किसी की बेटी बड़ी होती है तो पूरे गांव समाज का जो ध्यान होता है उसी के तरफ होता है
कि भाई इसकी लड़की बड़ी हो रही है, अभी शादी ब्याह का समय हो रहा है, इसकी शादी ब्याह नहीं हुई। तो सेम ब्राह्मण की लड़की के साथ भी वैसा ही हो रहा था। गांव वालों ने विचार किया कि पता नहीं वो ब्राह्मण कहाँ चला गया, मर गया है या जिंदा है, जो कुछ भी है या नहीं है, अब हम ही लोग को इस लड़की का शादी करना पड़ेगा। गांव वाले आपस में विचार किए, गांव में चंदा की गई और उस लड़की का शादी गांव वाले ही करवा दिए। ब्राह्मण की बेटी का शादी हो गया, धूमधाम से बेटी की शादी हुई, कन्या विदा हो गई। इधर ब्राह्मण जो था इतने दिनों से तपस्या कर रहा था, उसकी तपस्या पूरी हो गई। तपस्या पूरी होने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट होती है और ब्राह्मण को बोलती हैं कि मांगो, तुम क्या मांग रहे हो, कोई वरदान मांगो। वो ब्राह्मण कहता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी सारे धन मिल जाए जिससे कि हम अपनी बेटी का अच्छे से ब्याह कर पाए। माता लक्ष्मी कहती हैं कि उसकी शादी तो हो चुकी, उसकी शादी तो बहुत धूमधाम से हो चुकी। ब्राह्मण अचंभे में आ जाते हैं। माता लक्ष्मी बताती है कि गांव वाले ने तो उसकी शादी कर दी और बहुत अच्छे से कर दी, अब बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए। ब्राह्मण कहता है मुझे कुछ और नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी कहती है ऐसा कैसे भाई, तुम कर्म किए हो, तुम इतना मतलब तपस्या किए हो, तुमको तो मिलेगा ही, मिलना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छा कर्म किए हो तो तुमको अच्छा मिलना चाहिए, कुछ और मांगो। वो बोलता है नहीं, हमको कुछ और नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी कहती हैं कि नहीं, तुमको मतलब मिलेगा, तुम मांगो। वो बोलता है कि ठीक है, तो हमको राजा बना दीजिए, राजयोग 1 साल के लिए, क्योंकि फिर 1 साल के बाद हम अपना ये जो पंडित हैं हम तपस्या ही करेंगे, हमको ज़्यादा नहीं, 1 साल के लिए बना दीजिए। तो माता कहती है तथास्तु, हो गया। पंडित को 1 साल का राजयोग का वरदान मिलता है। पंडित उसके बाद विचार करने लगता है कि भाई अब इस मतलब पिंड से छुटकारा कैसे मिले, हमको तो तपस्या करना है, हमको राजा वाजा नहीं बनना है, हम जो करते हैं तपस्या, भगवान में हम लीन रहते हैं, हम एक पंडित हैं, साधु हैं, हमारे लिए ही सही। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया कि क्यों ना हम जाते हैं अपने नगर में, वहाँ का जो राजा है उसको गालियाँ देंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, तो वो हमको मृत्यु दंड दे देगा। वो जाते हैं, राजा की सभा में पहुंचते हैं, जहाँ राजा का दरबार लगा हुआ था, वहाँ जाके वो राजा को गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू करते हैं। राजा सोचता है इंसान मतलब ये पंडित है, ब्राह्मण है, इस पर कैसे कुछ किया जाए। उसके बाद वो लगता है उनको कि इससे काम नहीं बनेगा, तो वो क्या करते हैं, अपना जूता निकालते हैं और सीधे राजा के तरफ फेंक देते हैं। राजा ऐसे के जो जूते होते हैं वो राजा के सर के ऊपर जाके एक मुकुट जो सिंहासन में लगा रहता है उस पर लगता है, और वो मुकुट जो है टूट के गिर जाता है और जूते भी नीचे गिर जाते हैं, और उसके नीचे से निकलता है जहरीला सांप। पूरा जो राज दरबार है एकदम हतप्रभ रह जाता है कि भाई मुकुट में, राजा के सिंहासन वाले मुकुट में इतना बड़ा सांप, उनमें भी इतना जहरीला। राजा भी देख के बहुत ये हो जाता है, और राजा को ये दिमाग में आता है कि भाई ये इंसान मेरा जान बचाया, इस इंसान को मतलब ये तो मेरे लिए भगवान है। और राजा क्या करता है कि वो खुशी के मारे उस पंडित जी को बोलता है कि इनको राज सिंहासन दे दिया जाए और हम इनका सेवा करेंगे, क्योंकि यही है जो मेरा प्राण बचाए। अब आप लोग को बहुत हैरानी होगी, पंडित तो गए थे मृत्यु दंड के लिए और उनको मिल जाता है राज सिंहासन। सोचिए, क्योंकि राज सिंहासन का वरदान कहीं ना कहीं उनके कर्म के अनुसार उनको मिल चुका था, और ये तो उनको भोगना ही था। वो कितना भी अपना प्लानिंग कर लिए, लेकिन उनसे बैठा ऊपर जो प्लानर था वो तो पहले से प्लान कर चुका था कि इसको क्या मिलना है। पंडित जी को वहाँ के जो मंत्री थे, सेनापति, फिर पुरोहित, सब लोगों ने अच्छे से पंडित जी का वो संस्कार किया गया, उनको राजगद्दी दी गई। वो राजा मतलब राज करने लगे गद्दी पे बैठ के, और वो जो राजा थे वो उनकी सेवा करने लगे। एक दिन राजा लोग शिकार खेलने वन में जाते हैं, पंडित जो राजा बने थे वो भी शिकार खेलने वन में गए। उनके साथ जो उनका सेवा जो कर रहा था आदमी, जो राजा जो कि कभी राजा था अभी उनका सेवा कर रहा था, वो भी साथ में जाता है। वहाँ जब वो जाता है तो वहाँ पे जो मतलब पंडित जी हैं जो राजा बने थे वो एक तीर चलाते हैं। वो तीर चलाते हैं किसी और पे, गलती से वो तीर जो होता है ना वो राजा जो पहले वाला राजा था उसको जाके लग जाती है, लेकिन वो बच जाता है, उसको कुछ नहीं होता है। अब उस राजा के दिमाग में आता है कि भाई ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, ये आदमी, ये इंसान मुझे वन में लाया था मारने के लिए। फिर उसको ये दिमाग में आता है कि भाई एक समय ये इंसान मेरा जान भी बचाया था, इस बात का भी एहसान है इसका, और एक
आज ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए इसको दंड तो मिलना चाहिए। अब राजा को लगता है कि भाई कोशिश किया मारने का, एक समय बचाया, एक समय मारने की कोशिश, तो चलो इसको मृत्यु दंड तो नहीं देते हैं, इसको राजगद्दी से निष्कासित करते हैं और अपने देश से निकाल देते हैं। अब आप लोग देखिए कि कहीं ना कहीं प्रारब्ध जो था उसका पूरा हो चुका था, उसका कर्मा जो था, उसका जो समय था, पीरियड जो 1 साल का जो उसको आशीर्वाद मिला था वो पूरा हो चुका था। नियति फिक्स थी कि भाई 1 साल के तक ही उसको राजगद्दी पे बैठना है। तो देखिए समय का जो चक्रास था वो किस टाइप से, मतलब हर कुछ नियति पहले से डिसाइड करके रखी थी कि वो वन में जाएगा, ऐसे बाण चलाएगा, ऐसे उसको लगेगा, वो बचेगा और इस टाइप की होगी। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो आपके अच्छे कर्म हैं उसको, उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। जितने दिन आपने अच्छे कर्म किए उसके हिसाब से आपको अच्छा मिलेगा, और जितना दिन आप बुरा किए हैं उसके हिसाब से आपको बुरा मिलेगा। अब अगर आप चाहेंगे कि हम बीच में मतलब खुद को ख़त्म कर लें या फिर खुद हम ये चीज़ें किसी और को दे दें, तो भी नहीं। अगर आप दे भी देंगे तो वो चीज़ें फिर भी वापस आपके पास लौट के आ जाएगी, क्योंकि वो जो कर्माज है ना, अच्छे कर्म आपके, वो आपको ही मिलने हैं, वो किसी और को नहीं मिलने हैं। उसी तरह से अगर आपने कुछ बुरा किया है, आपने भविष्य में किसी के साथ बुरा किया, चीटिंग किया, किसी को धोखा दिया, तो ये चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि वो इंसान जिसको आपने धोखा दिया वो भले ही डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन उसके रूप में आपका जो कर्म है ना, किसी और के थ्रू आपको वो चीज़ मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स हमें हमेशा वही चीज़ देता है जो हम देते हैं। तो हमेशा अच्छी चीज़ें दीजिए, अच्छा सोचिए, जो सोचिएगा वही आपको मिलेगा, जो ऐसा कीजिएगा वही आपको मिलेगा। तो इसलिए हमेशा अपने जो कर्म है उसको अच्छा कीजिए। ये था मेरा छोटा सा मैसेज। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्कार।